क्या आप जानते हैं, एक ऐसा हीरा जो कोहिनूर से भी बड़ा था, लेकिन आज भी भारत में छिपा हुआ है और जिसे निजाम ने खुद मनहूस हीरा, शापित हीरा कहकर पुराने जूते में छिपा दिया था। ये कहानी है जैकब डायमंड की, दुनिया के सबसे बड़े अनकट या पॉलिश्ड हीरो में से एक, जो कोहिनूर से लगभग 2 गुना भारी था अपने मूल रूप में, और जिसकी कीमत आज सैकड़ों करोड़ों में बताई जाती है। लेकिन इसकी चमक के पीछे एक अजीब सी बददुआ और रहस्य छिपा है। कहानी की शुरुआत गोलकुंडा की खदान से। ये हीरा भी भारत की प्रसिद्ध गोलकुंडा खदानों, आज के आंध्र प्रदेश तेलंगाना इलाके से निकला था। वही खदानें जहां से कोहिनूर, होप डायमंड, ओरलोव जैसे हीरे निकले और जिनके बारे में कहा जाता है कि कई हीरों पर शाप होता है। 19वीं सदी के अंत में एक रहस्यमयी व्यापारी अलेक्जेंडर मैल्कम जेकब के हाथ लगा। जैकब एक अजीब आदमी था, इटली में जन्मा, लेकिन भारत के राजाओं का करीबी। वो बड़े बड़े रईसों को हीरे बेचता था। उसने इस विशाल हीरे को पॉलिश करवाया और इसका वजन कटने के बाद भी 184.75 कैरेट, कुछ जगहों पर 185 कैरेट रह गया। ये तब दुनिया के टॉप 5 सबसे बड़े पॉलिश्ड हीरो में शुमार था। कोहिनूर 105 कैरेट से कहीं बड़ा। निजाम के दरबार में एंट्री और शाप की शुरुआत जैकब ने इसे हैदराबाद के 7वें निजाम मीर महबूब अली खान या छठे निजाम, कहानियां मिलती जुलती हैं, को दिखाया। निजाम दुनिया के सबसे अमीर शख्स थे। उनकी दौलत आज के हिसाब से लाखों करोड़ में थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया। जैकब ने हीरा बहुत ऊंचे दाम पर बेचने की कोशिश की। निजाम के विश्वास पात्र अल्बर्ट आबिद, एक आर्मेनियाई सेवक, ने सलाह दी कि इसे खरीद लें। लेकिन बाद में पता चला कि जैकब और आबिद के बीच कोई साजिश थी। या तो धोखा हुआ या कमीशन का खेल। निजाम ने हीरा खरीदा, लेकिन जल्द ही उनके परिवार में कई मुसीबतें शुरू हो गईं। व्यापारिक नुकसान, पारिवारिक झगड़े और राजनीतिक उलझने। निजाम को लगा कि यह हीरा अशुभ है। उन्होंने इसे मनहूस हीरा का नाम दिया और इसे गंदे कपड़े में लपेटकर अपने पुराने जूते के अंदर छिपा दिया। हाँ, जूते में, इतना कीमती हीरा जूते में, क्योंकि वो डरते थे कि ये उनके घर में और बर्बादी लाएगा। बाद की पीढ़ी और पेपरवेट वाला किस्सा। निजाम के बेटे मीर उस्मान अली खान, आखिरी निजाम, ने इसे देखा। वो भी हैरान हुए, लेकिन उन्होंने इसे इतना साधारण समझा कि इसे पेपरवेट की तरह इस्तेमाल करने लगे, यानी दस्तावेज दबाने के लिए टेबल पर रख देते थे। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा हीरा पेपरवेट बन गया। 1948 में हैदराबाद भारत में शामिल हुआ। निजाम की सारी दौलत और जेवरात पर सरकार का कब्जा हुआ। आज ये जैकब डायमंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के पास सुरक्षित रखा हुआ है, गोपनीय तिजोरी में। कोई नहीं जानता ठीक कहां, लेकिन ये अभी भी भारत में है। कोहिनूर की तरह विदेश नहीं गया। शाप सच था या सिर्फ अंधविश्वास? कहा जाता है कि जैकब खुद आखिर में कंगाल होकर मुंबई में मर गया। निजाम का खानदान भी 1940 से 50 के दशक में कई संकटों से गुजरा। कुछ लोग कहते हैं ये सब संयोग था। कुछ कहते हैं गोलकुंडा के हीरों पर पुरानी बददुआ है, जो मालिक को तबाह करती है अगर वो उसकी सच्ची चमक को समझ न पाए। तो दोस्तों, कोहिनूर बाहर चला गया और उसकी बददुआ की कहानियां पूरी दुनिया में मशहूर हैं। लेकिन जैकब डायमंड, वो अभी भी भारत में छिपा है, शायद अपनी चुप्पी में शाप को और गहरा करता हुआ। क्या लगता है आपको? क्या यह सच में शापित था या सिर्फ इंसानी लालच और अफवाहों की कहानी?